तो ये जो बेहद का जिस्मानी बाप है, उनके तो सभी बच्चे ठहरे, सारे ही मनुष्य मात्र उनके बच्चे हैं। वो उनको कहते हैं, सब बच्चों को कहते हैं। कौन कहते हैं? है? वो बेहद का जिस्मानी बाप सभी बच्चों को कहते हैं कि तुम मुझे याद करो। कौन कहते हैं? हैं? कौन कहने वाला? अरे, दो बेहद के बात बताए, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप। तो दोनों बेहद के बाप में से कौन कहते हैं कि मुझे याद करो? है? कौन? साकार मनुष्य सृष्टि का बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। अच्छा, आत्माओं का बाप नहीं कहते हैं कि मुझे याद करो? है? वो नहीं कहते हैं मन मना भव मुझे याद करो? अगर नहीं कहते हैं तो क्यों नहीं कहते हैं? जिस्मानी बाप, जो बेहद का बाप मनुष्य सृष्टि का है, वो क्यों कहते हैं कि मुझे याद करो? इसलिए कहते हैं कि जिस्मानी बाप को मन है और रूहानी बाप को मन नहीं है। तो कौन कहेगा मन मना भव, मेरे मन में समा जा? है? जिस्मानी बाप कहेगा या रूहानी बाप कहेगा? रूहानी बाप क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि उनको मन है ही नहीं। उनको मन चलाने की दरकार ही नहीं। वो तो सदा अमन है, सदा अमन चैन में रहने वाला है, कभी बेचैन होता ही नहीं है। तो बताया कि जो बेहद का जिस्मानी बाप है, उनके सभी बच्चे ठहरे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उसके बच्चे। वो बेहद का जिस्मानी बाप कहते हैं उन बच्चों को, और सब बच्चों को कहते हैं कि तुम मुझे याद करो। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी प्रवृत्ति मार्ग की याद होगी। क्या? आत्मा और शरीर की प्रवृत्ति है। साकार में निराकार को याद करेंगे तो प्रवृत्ति की याद है, और सिर्फ निराकार आत्मा को याद करेंगे, ज्योति बिंदु आत्मा को याद करेंगे तो प्रवृत्ति की याद है या निवृत्ति की याद है? निवृत्ति की याद हो जाती है। निवृत्ति की याद करेंगे तो जैसे शिव बाप 5000 साल के लिए निवृत्त होकर बैठ जाता है, वानप्रस्थी होकर। तो क्या तुमको 5000 साल निवृत्त होकर के बैठना है
है? इस साकार सृष्टि में तुम आत्मा रूपी बच्चे सुख भोगना चाहते हो, दुख नहीं भोगना चाहते। सुख भोगना चाहते हो, शरीर में रहते सुख भोगना चाहते। ऐसे कोई नहीं कहेगा कि हमें सुख नहीं चाहिए। सन्यासी कहते हैं हमें शांति चाहिए, हमें ये दुख की दुनिया नहीं चाहिए, हम सदा काल के लिए इस सृष्टि से मोक्ष को पालें। परंतु देखो ये कैसी हंसी की बात हो जाती है कि भगवान को तो कहते हैं तुम इस सृष्टि पर हर युग में आते हो, संभवामि युगे युगे, और अपन को कहते हैं हम इस सृष्टि पर आना ही नहीं चाहते। तो भगवान जैसी आत्मा, ऊंच ते ऊंच आत्मा, उसको भी इस सृष्टि पर एक बार आना ही पड़ता है। तो मनुष्य आत्माएं सदा काल के लिए मुक्त कैसे हो सकती हैं? हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। और आत्मा अगर इस सृष्टि रूपी मंच पर पार्टी न बजावे तो फिर आत्मा विनाशी हो गई या अविनाशी हो गई? आत्मा का जैसे विनाश हो गया। तो आत्मा तो अविनाशी है और उसका पार्ट भी अविनाशी है। तो बताया कि तुम बच्चे भक्ति मार्ग में मुझे याद तो करते हो, और अभी मैं स्वयं कहता हूं संगम युग में कि मुझे याद करो। संगम युग में ही क्यों कहता हूं? अभी है भक्ति मार्ग में प्रत्यक्ष होकर के क्यों नहीं कहता कि मुझे याद करो? संगम युग में ही मुझे कहना होता है कि मुझे याद करो, क्योंकि संगम में आत्माओं के बाप और मनुष्यों के बाप माने देहधारियों के बाप का मेल होता है, संगम होता है। और किसी युग में संगम नहीं होता है। देहधारियों के बाप का भी संगम नहीं होता और आत्माओं के बाप का भी संगम नहीं होता। इसलिए अभी मैं स्वयं कहता हूं कि मुझे याद करो, तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। तुम्हारे देह के द्वारा किए हुए जो भी विपरीत कर्म है, भी माने विपरीत कर्म, विकर्म अर्थात पाप कर्म जो हैं वो भस्म हो जाएंगे। क्योंकि इस बात की गहराई को कोई नहीं जानता है कि मुझे याद करने से खास संगम युग में याद करने वालों के पाप कर्म कैसे भस्म हो जाएंगे। ये संगम युग ही है जिस युग में आत्माओं के बाप जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए त्रिकालदर्शी है। जो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं वो पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाती हैं
और जो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता वो भूलता ही नहीं है, त्रिकालदर्शी है। वो त्रिकालदर्शी बाप हम देहधारी आत्माओं को आकर के ये ज्ञान देते हैं कि तुम विनाशी देह नहीं हो, तुम तो अविनाशी आत्मा हो। और अविनाशी आत्मा देह को धारण करके अविनाशी बन सकती है या नहीं बन सकती है? अविनाशी आत्मा, क्योंकि आत्माएं तो सब अविनाशी हैं, उनका विनाश तो होता ही नहीं। लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसी स्टेज धारण कर सकती हैं या नहीं धारण कर सकती हैं कि रंगमंच पर उनके पार्ट का कभी भी विनाश न हो। है? पार्ट का भी विनाश न हो, ऐसी स्टेज धारण कर सकती हैं या नहीं कर सकती है? कैसे? अगर निराकार आत्माएं सिर्फ निराकार बाप को याद करेंगी तो निराकारी धाम में उन्हें रहना पड़े। जैसे आत्माओं का निराकार बाप 5000 साल के लिए निराकारी धाम में रहता है, जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना, है? चोरों को याद करेंगे तो चोरी के गुण आ जाएंगे, संस्कार आ जाएंगे, स्वभाव संस्कार वैसे ही हो जाएंगे। निराकार को याद करेंगे तो निराकार जैसे है वैसे ही बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर जितने भी धर्म पिताएं हैं दूसरे दूसरे धर्मों के, वो सब धर्म पिताएं निराकार को याद करते हैं या साकार को मानते हैं? तो वो लंबे समय तक परम धाम में पड़े रहते हैं या नहीं पड़े रहते हैं? हैं? पड़े रहते हैं। लेकिन ऐसी भी कोई आत्मा हो सकती है या ऐसी भी कोई ढेर की ढेर और भी आत्माएं हो सकती हैं जो 84 जन्मों तक इसी सृष्टि रूपी रंगमंच पर रह करके पार्ट बजाएं। हो सकती है या नहीं? नहीं हो सकती? हो सकती हैं। अब सवाल है कैसे हो सकती है? ऐसे हो सकती हैं कि जो भी आत्माएं हैं वो निराकार के साथ साथ ऐसे बेहद के बाप को भी पहचाने जो मनुष्य सृष्टि का बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला है। जो हीरो पार्टधारी होता है वो ऑलराउंड पार्ट बजाता है या किसी सीन में पार्ट बजाता है, कोई में नहीं बजाता है, ऑलराउंड पार्ट बजाता है। तो इस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, बीज का कभी विनाश होता है? बीज का विनाश नहीं होता।
मान लो सर्दियों में फल देने वाला कोई बीज है, जैसे गेहूं, बरसात में डाल दिया धरनी में, तो बरसात के मौसम में या तो उगेगा नहीं, उगेगा तो फल नहीं देगा। कहां फल देगा? जब सर्दी का मौसम आएगा तब ही फल देगा। या बीज पथरीली जमीन पर डाल दिया जाए तो भी फल नहीं देगा। माना कि बीज का विनाश नहीं होता है। तो इस मनुष्य सृष्टि का भी एक बीज है जो अविनाशी है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अविनाशी है। ऐसा उसका पार्ट है जो कभी सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट खत्म ही नहीं होता। दुनिया खत्म हो जाती है, जड़ जंगम सारे पदार्थ विनाश को पाते हैं, लेकिन उन जड़ जंगम पदार्थों का एक बीज है जिसका विनाश कभी होता ही नहीं, जिसको गीता में कहा है परमात्मा इति उदाहत। दो तरह की आत्माएं बताई, एक क्षर और दूसरी अक्षर। क्षर माना क्षरित होने वाली, पतित होने वाली शक्ति जिनकी क्षीण होती है, ऐसी क्षरित होने वाली आत्मा। और एक और आत्मा है जो क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच तुरीय है। वो कभी क्षरित ही नहीं होती। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाती है तो भी अक्षर रहती है। कोई के संग के रंग में नहीं आती, अटैचमेंट में नहीं आती। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, सभी धर्म पिताएं जो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, वो सब संग के रंग में आकर के उनकी आत्माएं क्षरित होती हैं, क्षीण हो जाती हैं। लेकिन जो उन बापों का भी बाप, वो भी क्षरित नहीं होता, और उसका भी बाप शिव बाप जिसे कहा जाता है, जिसकी मूर्तियां सारी दुनिया की खुदाइयों में मिलती हैं, सबसे जास्ती तादाद में मिलती हैं, और सारी दुनिया में उसके मंदिर भी अभी बनाए जा रहे हैं। किसके है? शिवलिंग के। जो शिवलिंग शिवलिंग कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? शिवलिंग कहा जाता, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। वो शिवलिंग की यादगार भारतवर्ष में तो गांव-गांव, शहर-शहर में है ही, विदेशों में भी है। जिस शिवलिंग के आगे
भक्त लोग जाकर के 2500 वर्ष ये प्रार्थना करते रहे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वम माने तू ही एक मेरी माता है, त्वम माने तू ही एक मेरा पिता है। अब बताओ, माता और पिता एक कैसे हो सकता है? माता स्त्री जाति में और पिता पुरुष जाति में, और शिवलिंग के सामने जाकर कहेंगे तुमेव माता च पिता त्वमेव। तो मेरी माता भी हो, पिता भी हो, एक तुम ही हो। तो एक ही कैसे हो जाएंगे? द्वैतवादी द्वापर युग से जब से ये धर्म पिताएं आए, तब से ही ये भक्ति मार्ग चला आया। पूजा चली आई शिवलिंग की। पुराने तो पुराना शिवलिंग सोमनाथ मंदिर में बनाया गया था, जिस सोमनाथ मंदिर में गोल आकार के लिंग के बीच में हीरा जड़ा हुआ था। ये यादगार बताती है कि वो लिंग है साकार शरीर की यादगार, बड़े रूप की यादगार, और उसमें जो हीरा है वो है आत्मा की यादगार। आत्मा और शरीर दोनों का मेल दिखाया गया है। और जिसे शिवलिंग कहा गया, उसमें प्रश्न ये पैदा होता है कि शिव जिसका नाम है वो आत्मा का नाम है या शरीर का नाम है? आत्मा का नाम है शिव। और जो भी आत्माएं होती हैं उनके शरीर के नाम होते हैं। एक ही आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, जिसका अपना शरीर होता ही नहीं, कभी गर्भ से जन्म लेती ही नहीं। उस आत्मा को अपना शरीर होता ही नहीं। जब शरीर नहीं होता तो उसमें लिंग इंद्रिय कहां से आएगी? हो सकती है? नहीं हो सकती। हाथ, पांव, नाक, आंख, कान लिंग में दिखाए जाते हैं क्या? नहीं दिखाए जाते। और सुप्रीम सोल शिव, जो हेवनली गॉड फादर कहते हैं क्रिश्चियन लोग, वो निराकार शिव जिसको इंद्रियां होती ही नहीं, शरीर होता ही नहीं, उसके लिए कैसे कहेंगे शिवलिंग? मेरे लिंग की ही पूजा होती है, वो कह सकता है? मेरे कान की पूजा होती है, मेरी आंख की पूजा होती है, मेरे हाथ की पूजा होती है, ऐसे वो निराकार सदा शिव कह सकता है? कह सकता है? कह ही नहीं सकता। तो वो निराकार शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। किस मुकर्रर रथ में?
जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो शरीर रूपी रथ सदा मुकर्रर है, कभी लोप होता ही नहीं, ऐसे मुकर्रर रथ में आता हूं। इसलिए गीता में बोला है अर्जुन के रथ के लिए, अर्जुन का जो शरीर रूपी रथ है उसके लिए बोला, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। हे अर्जुन, तुम्हारा यह जो शरीर है ये युद्ध क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। दुनिया में जितने भी धर्म फैले हुए हैं उन सब धर्मों का धर्म क्षेत्र ये तुम्हारा शरीर है। उन धर्मों के आधार पर जितने कर्मकांड फैलाए गए हैं, मुसलमान क्रिश्चियंस जमीन में दफनाते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं मुर्दे को, और भारतवासी जलाते हैं। तो ये कर्म हुआ ना, जलाने का या दफनाने का जमीन में। ये जो अलग अलग प्रकार के अनेक प्रकार के धर्मों के आधार पर कर्म कांड बने हुए हैं, और उन कर्म कांडों को लेकर के, धर्मों को लेकर के सब आपस में झगड़ रहे हैं। तो ये झगड़े का मूल कारण कहाँ है? इस झगड़े का स्रोत कहाँ है? ये तेरा शरीर, ये तेरा शरीर रूपी जो यज्ञ कुंड है, इस यज्ञ कुंड में ये सारे धर्म और दुनिया के धर्मों में फैले हुए ये सारे कर्मकांड सब खलास हो जाएंगे। लेकिन तेरा ये शरीर खलास होने वाला नहीं है। ये अविनाशी यज्ञ कुंड है, इसका नाम अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है। क्या नाम है? अविनाशी शिव यज्ञ कुंड नहीं, ब्रह्मा यज्ञ कुंड नहीं, विष्णु यज्ञ कुंड नहीं। क्या नाम दिया? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। मेरा तो नाम बिंदी के ऊपर, आत्मा के ऊपर है। वो कहता है आत्माओं का बाप निराकार, कि मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, मेरा शरीर होता ही नहीं। तो तेरा ये जो शरीर है, ये शरीर के आधार पर नाम पड़ा है, रौद्र रूप धारण करने वाला है। रौद्र माने भयंकर, ऐसा भयंकर रूप धारण करने वाला है जिसको कहते हैं कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खा जाएगा लेकिन उसको कोई खा नहीं सकता। ऐसा ये तेरा शरीर रूपी यज्ञ कुंड है।